ऑल राइट, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी IQ स्किल्स। मेरा नाम है उदिशा और ऑलमोस्ट लेट्स से 5 डेज के बाद मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक बार दोबारा जुड़ रही हूँ। एंड क्योंकि मैं इन्फॉर्म करके गई थी अपने ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने पुरानी क्लासेस को रिवाइज करने में अपना ये टाइम ज़रूर दिया होगा। देखो, व्हेन आई टॉक अबाउट स्पोकन इंग्लिश, इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना, मेमोराइजिंग या बहुत ज़्यादा किताबों में घुसना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक दो चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी हैं। सबसे पहला होता है कि आप बोलिए। आप भले एक शब्द बोलिए, आप एक वाक्य बोलिए, आप एक फ्रेज बोलिए, बट आप बोलिए। और दूसरी चीज़ होती है कि आप परसिस्टेंट रहिए। आप किसी भी चीज़ को जब करते हैं, सिर्फ बोलना या अंग्रेज़ी सीखना ही नहीं, किसी भी एक्शन को जब आप करते हैं तो आप उसको एक निरंतरता के साथ करिए। ऐसा नहीं हो कि हाँ, हमने एक दिन तो बहुत एंजॉय किया, फिर दूसरे दिन वो हमसे छूट गया। तो जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उन लोगों से यही कहूँगी कि आपकी ये क्लासेस डेली होती हैं शाम 3:30 बजे या दोपहर 3:30 बजे आप कह सकते हैं। ब्रीफ होती हैं और बहुत ही मज़ेदार क्लासेस होती हैं और साथ ही साथ बहुत बेनिफिशियल होती हैं। आज की इस क्लास में मैं आपको कुछ ऐसे फ्रेजेस सिखाने वाली हूँ जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत कॉमनली आप घर में यूज़ करते हैं, हिंदी में या अपनी मदर टंग में आप उनको लगातार यूज़ कर रहे होते हैं। आज यहाँ पर मैं आपको उन्हीं फ्रेजेस का सटीक इंग्लिश रिप्लेसमेंट सिखाने वाली हूँ। आपको ये देखना है कि कैसे मैं एक ही वाक्य से कई सारे अलग वाक्य भी बना सकती हूँ। सो ध्यान से शुरुआत करते हैं अपने सेशन की आज, और हमारा पहला फ्रेज देखते हैं कि क्या आप रिमोट दे सकते हैं प्लीज, कृपया। है ना, हिंदी भी जो लोग बोलते हैं वो प्लीज, सॉरी, थैंक यू ये शब्दों को जानते हैं। तो हम कॉमनली कहते हैं प्लीज रिमोट दे दो, क्या रिमोट मुझे मिल सकता है। अब आप लड़ नहीं रहे हो, तो यहाँ पर आप बोलने वाले का स्टाइल देखिएगा कि आप इसी बात को ढंग से कैसे बोल सकते हैं। अगर आप अपने से छोटों से बात कर रहे हो, अगर कोई आपका जूनियर है, आपसे उम्र में छोटा है, तो आप उसे कहते हो कैन यू, क्या रिमोट मुझे दे सकते हो। लेकिन यहीं पर कोई आपसे बड़ा है तो आप कैन का यूज ना करके कुड यू का इस्तेमाल करिए, ठीक है। सो कैन यू पास में द रिमोट प्लीज, आपने छोटे से भी प्यार से ही बात की है। लेकिन अगर कोई आपसे उम्र में बड़ा है, या मान लीजिए कि आप लोगों का ज्यादा जान पहचान नहीं है, तो आप थोड़ा फॉर्मल होकर बात करते हैं, तो वहां पर आप कह सकते हैं कुड यू पास मी द रिमोट प्लीज। अक्सर लोग कहते हैं गिव मी द रिमोट। देखो, गिव का अर्थ होता है कुछ भी प्रदान करना, देना, लेकिन पास का मतलब होता है उस तरफ से इस तरफ को मूव करना। तो पास जो है, अच्छा अब टेबल पर बैठते हैं तो कैन यू गिव मी सॉल्ट, क्या तुम मुझे नमक दे सकते हो। अभी किचन से उठकर नमक ले आना है, मैं गिव कहूंगी। लेकिन अगर टेबल पर ही मेरा नमक का डब्बा साइड में रखा हुआ है, तब मैं कहूंगी कि पास मी द सॉल्ट, उधर से इधर खिसका दो। तो पास और गिव का भी इस्तेमाल थोड़ा सा समझिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलो साथ में रात का खाना खाते हैं। मैंने रात का खाना लिखा है, अंग्रेजी में रात के खाने को डिनर कहते हैं, डिनर, ठीक है। अब जब भी तुम लाइफ में ऐसे बोलोगे ना, चलो मूवी देखते हैं, चलो टीवी देखते हैं, चलो बुआ जी के घर जाते हैं, चलो डिनर साथ में करते हैं, तो ये जो चलो होता है ये शुरू ही होता है लेट्स से। लेट्स लिखा हुआ है लेट अपॉस्ट्रोफी एस के साथ, इसका फुल वर्जन हो जाता है बेटा लेट अस, ठीक है। अब आप कह सकते हैं लेट अस ईट डिनर टुगेदर, लेट अस ईट भी आप बोल सकते हैं। लेकिन हैव जो तुम्हारा वर्ड है उसका भी एक और अर्थ होता है, विच इज ग्रहण करना, खाना। तो यहां पर आपने हैव का यूज भी बिल्कुल परफेक्टली किया है। क्या कहा है, लेट्स हैव डिनर टुगेदर, ठीक है। अभी मान लो तुम्हें किसी को कहना है यार चल कॉफी पी के आते हैं, लेट्स हैव कॉफी, है ना, बस टुगेदर वो समझ जाएगा खुद ही। अगर तुम्हें बोलने का मन नहीं है टुगेदर, मत बोलो, सिर्फ इतना कह दो लेट्स हैव कॉफी, यानी चलो कॉफी पीते हैं, तो परफेक्ट हो गया। तुम्हें कॉफी के लिए बोलना है, केक के लिए बोलना है, खाने के लिए बोलना है, चलो मजे करते हैं, है ना, लेट्स हैव फन, राइट। सो दिस इज हाउ यू लर्न कि एक सेंटेंस से मैं अलग अलग प्रकार के कई सेंटेंसेस बना सकता हूं। मूविंग ऑन, क्या आप खिड़की बंद कर सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है आप अपने रूम में हैं, कोई आया, दरवाजा खोला और
खुला छोड़ के जाने लगता है, तो हम उसे कहते हैं यार प्लीज दरवाजा बंद कर सकते हैं क्या आप, ठीक है। तो यहां पर आप रिक्वेस्ट करते हैं कुड यू क्लोज द विंडो, कुड यू क्लोज द डोर। शट और क्लोज का भी फर्क समझना। शट का मतलब होता है परमानेंटली जैम्ड, पूरी तरह पूर्णतः बंद, ठीक है। तो शट नहीं कहिए, आप कहिए क्लोज। कुड यू क्लोज द विंडो, कुड यू क्लोज द डोर, कुड यू क्लोज इफ देयर इज एनी अदर ओपनिंग, ठीक है। तो शट वर्ड को ना यूज करिए, है ना। अच्छा आगे देखते हैं। मुझे एक रजाई चाहिए, बहुत ठंड है, दोस्तों के घर, या मान लो किसी, कभी कभी ऐसा होता है यार, हम अपने से थोड़े से हायर लेवल वाले इंसान के घर जाते हैं और वहां जाकर के हम शर्माते हैं, ठंड में कुड़कुड़ा सकते हैं पर उनसे रजाई या बेडशीट नहीं मांग पाते हैं, है ना। क्योंकि ओहो मांगू, कहीं ऐसा तो नहीं लगेगा कि मैं गंवार हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं लगेगा कि मुझे एसी की आदत नहीं है, ये कुछ थॉट्स होते हैं, हीन भावना कह सकते हैं इस चीज को, लेकिन ऐसा हमें करना नहीं चाहिए, राइट। आपको ठंड लग रही है यार, रजाई तो लोगे ही ना, तो इसमें क्या रोना है। तो अच्छा अंग्रेजी में यही बात हम कैसे कह सकते हैं, मुझे चाहिए। अभी चाहिए को हम प्यार से कहते हैं आई नीड। अभी यही चीज तुम भड़क के कहो कि गिव मी अ ब्लैंकेट, अरे मत कहो ऐसे, थोड़ा सा आई नीड यानी वो जरूरी है मेरे लिए, नहीं मिलेगा तो मुझे ठंड लगेगी। आई नीड अ ब्लैंकेट, इट्स कोल्ड, आई नीड अ ब्लैंकेट, आई नीड अ क्विल्ट, आई नीड अ कवर। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आप रजाई या ब्लैंकेट के लिए कर सकते हैं। कूल, मूविंग ऑन एवरीबडी। ओके, व्हाई इजंट इट मूविंग। कृपया लाइट बंद कर दीजिए। जैसे लाइट, जब आप सो रहे होते हैं, कोई रूम में आता है और लाइट जला देता है, सबसे पहला स्टेटमेंट लाइट बंद कर दो, उसके बाद कोई बात करो, राइट। दिस हैपेंस बिकॉज वो आंख में लगती है ना, तो हम लोगों का लिटरली रिफ्लेक्स होता है लाइट बंद करो, तो वो आंख में चुभती है। तो अच्छा प्यार से हम कहते हैं प्लीज लाइट बंद कर दो। तो ये जो प्लीज लाइट बंद कर दो, ये हम कैसे बोलेंगे, क्लोज बोलेंगे, शट बोलेंगे, नहीं जी, हम तमीज से कहेंगे प्लीज टर्न ऑफ और स्विच ऑफ द लाइट। लाइट है, फैन है, एसी है, फ्रिज है, माइक्रोवेव है, इसके लिए आप स्विच ऑफ या टर्न ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। स्विच ऑफ या फिर टर्न ऑफ। सो प्लीज स्विच ऑफ द लाइट, प्लीज स्विच ऑफ द फैन, प्लीज स्विच ऑफ द एसी, एटसेट्रा। मूविंग ऑन एवरीबडी। क्या आप चाय या कॉफी लेंगे, चाहेंगे थोड़ा सा वियर्ड ट्रांसलेशन है, लेकिन हम जब किसी की पसंद पूछते हैं कि क्या आप चाय या कॉफी कुछ लेंगे, या मैं आपको क्या डिटॉक्स वाटर दे सकती हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो जब हम ऑफर करते हैं किसी को, तो कैसे पूछना चाहिए, चाय लोगे, चाय लोगे, कॉफी पियोगे। ये तो आप हिंदी में करते हैं, पर अंग्रेजी में कैसे कहेंगे। अगर फॉर्मल हो तो अलग सिचुएशन होती है, इनफॉर्मल हो, दोस्त को ऑफर कर रहे हो तो अलग सिचुएशन होती है। डू यू वांट टी और कॉफी, ये है आपका इनफॉर्मल ना। आपने अपने दोस्त से पूछना है भाई तू चाय पिएगा कॉफी पिएगा, तो आप पिएगा बोल रहे हैं, राइट। लेकिन अगर यहीं पर कोई सीनियर है या फिर कोई ऐसा है जिसको आप थोड़ा रिस्पेक्ट शो कर रहे हो, तो आप कैसे कहते हैं आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे। तो पिएगा से लेंगे का सफर हिंदी में किया, राइट। डू यू वांट टी और कॉफी इनफॉर्मल है, इसी को फॉर्मल हम करेंगे वुड यू लाइक। वुड यू लाइक टी और कॉफी, वुड यू लाइक टी और कॉफी, और वुड यू लाइक टू हैव सम बेल का शरबत, right? So bale juice, you can also say wood apple juice. Bale यार बड़ी amazing चीज है। Summers are here, try it if you haven't, and don't put sugar into it. बेल के शरबत में चीनी डाल के बनाना बंद कर दीजिए। That's like a strict जनहित में जा रही जानकारी। सोने का समय हो गया है, ठीक है। ये तो आई थिंक हर वक्त होना चाहिए ऐसा, वी शुड जस्ट अनाउंस दिस। सुनो सोने का समय हो गया है, सुनो मीटिंग होने वाली है, सोने का समय हो गया है, सुनो तुम्हें क्लास लेनी है, सोने का समय हो गया है। ये एक बहुत ही वैलिड लॉजिक होना चाहिए या नहीं स्टूडेंट्स, आप क्या कहते हैं। दो बातें हैं जो मेरे मुझे लगता है भारत के संविधान में हमें ऐड करानी चाहिए। एक, मेरा मन नहीं है, शुड बी अ लॉजिक, कंसिडर्ड लाइक अ वैलिड लॉजिक। एंड दूसरा ये सोने का समय है ना, मतलब मेरे को आप रात को 8 बजे ऑनवर्ड्स कॉल मत करो, मेल मत करो, मैसेज मत करो। सिमिलरली आप दोपहर 2 बजे मीटिंग मत रखो, वो आपके सिएस्टा का टाइम होता है ना। खैर बहुत हो गई फालतू बकवास। सोने का समय हो गया है, हाउ डू यू से दैट, it's time to go to bed or it's time for bed, it's time to sleep. Okay, it's
टाइम, समय हो गया है यार, ऑफिस जाने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू गो टू वर्क। भाई मैच का टाइम हो गया है, इट्स टाइम टू वॉच द मैच। अब तुम खेलोगे तो नहीं ना। If you guys can hear me, I would like to very quickly tell you that इस क्लास का पार्ट 2 हम लोग कंडक्ट करेंगे कल, ताकि हमने जो आज पढ़ाया है इसको कंटिन्यू कर सकें। एंड I'll be very honest, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई है हमारे साथ, क्योंकि मेरी पूरी पीपीटी जो है वो प्रिपेयर्ड थी। मैं आपको दिखा सकती हूँ, आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड इसमें आपके फ्रेजेस थे सारे। लेकिन अभी जाने से पहले मैं आप लोगों को एक क्विक रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि आप लोगों का बैच जो है स्किलिंग 4 वो आ चुका है। आज आपकी डेट है 10th of May। आज से ठीक 6वें दिन आप लोगों का 11 12 13 14 15 या तो आपका बैच शुरू हो जाएगा। इसकी क्लासेस आपके लिए हम कंडक्ट करने लगेंगे। तो अगर आप लोग अपनी अंग्रेजी सुधारने पर फोकस्ड हैं, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने प्रोनाउंसिएशन को सुधारना चाहते हैं और ढेर सारी वोकैबुलरी सीखना चाहते हैं, अच्छी ट्रिक्स सीखना चाहते हैं टू हैव सम इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन स्किल्स, यू मस्ट check this batch out. Also, don't forget to use your code UMLive for maximum discount. ठीक है? Also, it's a polite request. आप लोगों का जो ये बैच है उसके लिए आप 2 काम कर सकते हैं। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं, you can visit studyiq.com or you can just click on the link which is given in the comment section. अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वीडियो स्टेबल हो गया है, सो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको कुछ और फ्रेजेस सिखा दूँ यहाँ पर, लेकिन जो बैच के बारे में मैंने आपको बात बताई है वो मत भूलिएगा, ठीक है? तो अगर मैं थोड़े से और शेयर कर सकती हूँ तो आई वुड टेक माई चांस। ओके, अभी एनिमेशन इज गोइंग टू इरिटेट मी बट दैट्स ओके, गॉटन यूज्ड टू इट। हाँ, सो अभी आपने जब कहते हैं ना मेज साफ कर देना, सामान हटा देना, तो उसके लिए क्लीन द टेबल अच्छा है, दैट्स वेरी गुड। जब हम कहते हैं क्लियर द टेबल, तो अभी वहाँ पे प्लेट रखी है, वहाँ पे ग्लास रखी है, वहाँ पे बॉटल रखी हुई है। डज दिस लुक लाइक अ बॉटल? या व्हाटएवर। तो खैर बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती है ना, व्हेन वी सिट डाउन टू हैव डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, व्हाटएवर, बहुत सारी मल्टीपल थिंग्स कम ऑन द टेबल। तो क्या होता है, उसको आप क्लियर ऑफ करो, यानी वहां से सामान भी हटाओ और टेबल को टाइडी अप कर दो, ठीक है? तो ये आपके लिए एक अच्छा फ्रेज होता है, क्लियर द टेबल। अगर आप सामान हटाने को बोल रहे हो तो क्लियर द टेबल। अगर आप सिर्फ सफाई करने के लिए बोल रहे हो, यानी पानी गिर गया था, सॉस गिर गया था, उसको पोंछ दो, तो आप कहते हो क्लीन द टेबल, ठीक है? क्लीन और क्लियर का डिफरेंस समझ गए हैं? नेक्स्ट देख लेते हैं, इससे पहले कि ये गड़बड़ हो। अच्छा, एक और बात याद रखो, स्किलिंग 4 आपका बैच है। बैच का लिंक आपके कमेंट सेक्शन में हमने टॉप पे पिन किया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। यूज योर कोड UMLive, फटाफट से एनरोल करा लो। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, क्या आप मुझे रसोई में मदद कर सकते हैं? व्हाट इज रसोई? आजकल के बच्चों को ऑनेस्टली नहीं पता होगा व्हाट इज रसोई, क्योंकि सब कॉमनली भी किचन बोलते हैं, है ना? जो हिंदी भी बोलते हैं, जो एकदम गांव में रहते हैं, वो भी किचन बोलते हैं। किचन को किचनवा बना सकते हैं, रसोई बोलना भूल गए हैं। तो ये भी एक तरीके से बुरी चीज है। आप जो भी भाषा बोलिए सही बोलिए, रसोई बोलिए, रसोई घर बोलिए, रसोड़ा बोल दीजिए इफ यू आर फ्रॉम गुजरात, बिकॉज वो मीम वायरल हुआ था। एनीवे, सो क्या आप मुझे किचन में हेल्प कर सकते हैं, रसोई में हेल्प कर सकते हैं, जैसे भी आप कहते हैं हमें, एंड वी शुड आस्क फॉर हेल्प, ठीक है? ये कोई जेंडर रोल नहीं है, ये बेसिक लाइफ स्किल है ना, सर्वाइवल स्किल है। अगर आपको भूख लगी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मदर पे, अपनी सिस्टर पे, अपनी वाइफ पे चिल्लाएंगे, मुझे भूख लगी है, खाना क्यों नहीं बना है? तुम्हें भूख लगी है, तुम खाना बना लो, खाओ, राइट? तो ये थोड़ा सा लोगों के बीच ऐसा कंसर्न है। Can only be improved when you converse in English with others. Yes, join the batch and you will get to converse with me, with your batchmates and a lot many people. ट्राई तो करके देखो आनंद। चलो, तो अब आप जब किसी की हेल्प मांगते हो ना, तो पहले तो शर्माओ नहीं और मांगोगे कैसे? कैन यू हेल्प मी इन द किचन, कैन यू हेल्प मी इन द ऑफिस, कैन यू हेल्प। अच्छा, अब ये तुम यहाँ पर एक एरिया के अंदर हेल्प मांग रहे हो, कैन यू हेल्प मी इन द किचन, ठीक है? अच्छा, ऑफिस में मेरी मदद कर सकते हो, कैन यू हेल्प मी इन ऑफिस, ऐसे करके बोलते हो आप।
लेकिन अगर मुझे ये कहना है कि भाई यार रोटी बनाने में मेरी मदद कर दो, कैन यू हेल्प मी विद मेकिंग चपातीज और विद मेकिंग रोटीज, तो जब भी आप एक स्पेसिफिक काम के लिए मदद मांगोगे तो हेल्प मी के बाद विथ लगा दो, और अगर आप एक स्पेसिफिक लोकेशन में मदद मांगोगे तो इन लगा दो। याद रखोगे ना, मेक योर ओन सेंटेंसेस और कमेंट किया करना, तो आई वुड बी एबल टू चेक कितना अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे आज कपड़े धोने हैं। आई थिंक द वर्स्ट काइंड ऑफ थिंग्स टू डू, आई नीड टू डू लॉन्ड्री टुडे। ठीक है, आज मुझे ये करना ही करना है यार, मुझे आज अपना काम पूरा करना है, आई नीड टू कंप्लीट माई वर्क टुडे। सो ये जो करना ही करना वाला है, उसके लिए हमने क्या फ्रेज सीखा, आई नीड टू, यार मुझे उससे मिलना है, आई नीड टू मीट हर, ऐसे करके बोलते हैं, करेक्ट। तो ये जो आई नीड टू है, ये आप अपनी मजबूरी के लिए, कोई ज़रूरी काम के लिए यूज करिए। ठीक है, मूविंग ऑन एवरीवन, क्या आपको पानी चाहिए? कभी ऐसा होता है कोई थका हुआ है या डिलीवरी के लिए भैया आए हैं या फिर जो भी है, तो हम उनको पूछते हैं ना, भैया पानी लेंगे आप, या अंकल पानी लेंगे आप, ऐसे करके वी ऑफर। तो अंग्रेजी में हम ये बात कैसे पूछ सकते हैं, वुड यू लाइक सम वाटर, क्योंकि फॉर्मल सिचुएशन है। हमारे बेस्ट फ्रेंड को हम ये थोड़ी पूछते हैं क्या आप पानी लेंगे, हम उसके मुंह पे शायद पानी फेंक देते हैं या बॉटल फेंक देते हैं, ऐसे पूछते नहीं हैं, क्योंकि वो यार देखो, वो फंडामेंटल्स ऑफ फ्रेंडशिप है। तुम एक अच्छे दोस्त हो तो अपने बेस्ट फ्रेंड से ऐसे मत पूछना क्या आप पानी लेंगे। अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे ऐसे पूछ रहा है तो जान लो कि वो सच्चा दोस्त नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, क्या हम आज रात मूवी देखें? यहाँ पर एक बात पर ध्यान देना, हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, हम सजेशन दे रहे हैं। हम कह रहे हैं यार आज मूवी देखा जाए, यार आज बाहर डिनर के लिए जाएं। So we are suggesting something, we're giving an idea. How do you say that in English? So ये भी shall से शुरू करना है। जब भी आप एक सजेशन दे रहे हैं, you're giving an idea, let's do this together, let's have that together. You are giving a suggestion while asking a question. आप एक सलाह दे रहे हैं, साथ ही साथ एक सवाल पूछ रहे हैं कि मतलब यार सब कंफर्टेबल हो, सबका ऑफिस खत्म हो जाएगा तब चला जाए, एटसेट्रा। तो आप कैसे कह रहे हैं, shall we watch a movie tonight? Shall we watch a movie tonight? Shall we watch a movie tonight? Moving on everyone. टीवी रिमोट कहाँ है? मम्मी मेरी नोटबुक कहाँ है? मेरा फोन कहाँ है? चार्जर कहाँ रख दिया? तो ये जब भी हम लोकेशन पूछते हैं, फिक्स्ड फ्रेज है बिल्कुल। Where is या फिर where are? is लगाते हैं एक वचन के साथ, आर लगाते हैं बहुवचन के साथ। सो अभी आप क्योंकि सिर्फ एक वचन यानी वन थिंग के बारे में पूछ रहे हो, वेयर इज द टीवी रिमोट, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पर मल्टीपल चीज़ों के बारे में, जैसे मेरे भाई बहन कहाँ हैं, तो मैं कैसे बोलूँगी, वेयर आर माई सिबलिंग्स। यहाँ पर फिलहाल क्योंकि दोबारा फ्लक्चुएशन एंड फ्लिकरिंग शुरू हो चुका है, I would like to wind up the session.